तो आपको इस सेशन से क्या समझना है कि आपके साथ अगर कोई नेगेटिव इवेंट होता है, कोई भी गलत चीज हादसा हो गया, इसके बाद जनरली आप भी और दुनिया भी इस तरह से नेगेटिव रिस्पॉन्ड करती है कि अरे क्या हो गया, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। कि नेगेटिव इवेंट के बाद आप नेगेटिव रिस्पॉन्ड करते रहते हैं हमेशा, ये तो बहुत बुरा हो गया, हम खत्म हो गए, बर्बाद हो गए, कुछ अच्छा नहीं है, सारा जिंदगी खत्म, लॉस हो गया, टोटल जिंदगी में कुछ नहीं रहा। इस तरह की जब बात आप करते हैं तो आपका आउटकम भी इसी तरह का रहेगा, यानी अब कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, आप अपनी चीज़ों को बदलने के लिए कोई कोशिश ही नहीं करने वाले हैं, कोई अच्छा रिजल्ट आपके साथ क्रिएट नहीं होगा अगर आपने नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया है तो। लेकिन अगर आप नेगेटिव इवेंट के बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना सीख लेते हैं, आपकी ज़िंदगी में आप बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें जिसे बताया कि ई यानी इसका मतलब होता है, ई का मतलब होता है इवेंट। इवेंट यानी हमारे साथ हर रोज़ जो चीज़ें होती रहती है, घटनाएं होती रहती है, कभी अच्छी कभी बुरी, जो भी घटनाएं होती हैं, घटना के बाद हमारे मन से कोई ना कोई रिस्पॉन्ड निकलता है। यानी कि आर का मतलब रिस्पॉन्ड, जो आपने इवेंट के बाद किया, कोई भी घटना के बाद आपने जो रिस्पॉन्स किया, आपने जो एहसास महसूस किया, ये आपका रिस्पॉन्ड है। अब इसमें लास्ट में आया ई प्लस आर इक्वल टू ओ। ओ का मतलब होता है आउटकम। आउटकम यानी कि कोई भी घटना के बाद आपके साथ क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, किस तरह का आपका अचीवमेंट रहेगा, क्या लॉस होगा, इसका मतलब होता है आउटकम। हमें बात करनी है, हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई हादसा होता है, कोई ट्रेजेडी होती है, इसके बाद व्यक्ति का रिस्पॉन्स क्या होता है सबको पता है। आप बताइए क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? कोई भी घटना हो गई आपके साथ, मतलब ब्रेकअप हो गया, जॉब में कोई प्रॉब्लम हो गई, बिजनेस में लॉस हो गया, फैमिली में एक्सीडेंट हो गया, कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव इंसिडेंट हुआ, नेगेटिव इवेंट हो गया, रिस्पॉन्ड क्या रहता है आपका? कोई भी नेगेटिव इवेंट होता है तो व्यक्ति का इसके बाद का एहसास बहुत ही नेगेटिव रहता है। ये रिस्पॉन्ड आता है, अरे रे ये शब्द तो पहले ही आ जाता है, आप बोले या ना बोले दिमाग में तो यही चलता है, अरे क्या हो गया। ये रिस्पॉन्ड आपका ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो आज के बाद आपको ऑटोमेटिक नहीं होने देना है, आपको कॉन्शियसली आपके दिमाग में पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। नेगेटिव इवेंट के बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स जानबूझकर क्रिएट करना है, बाकी ऑटोमेटिक होने वाला नहीं है। तो इसके बाद जो आउटकम होगा ये आपका बहुत ही पॉजिटिव होगा। जल्द से जल्द आप समस्या का हल करके बाहर आ जाएंगे और आपको जो अचीवमेंट करना है, जो भी चीज़ें आपके साथ सही होनी चाहिए, वो होने लगेगी। यस सर। आज तक आपने नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज के बाद आप ये कोशिश करेंगे कि जब भी कोई नेगेटिव इवेंट होती है, सबसे पहला वर्ड्स आपके मुंह से ऐसा ही आना चाहिए, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। क्या बोलना है? इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। यस। आपकी भी हैबिट में नहीं है तो अभी आप पुराना तरीका आ ही जाएगा, और क्या हो गया, ये अभी आ जाएगा कुछ दिन। लेकिन आपको ये सेशन को याद रखना है, ई प्लस आर इक्वल टू ओ। कोई भी इवेंट हुआ, मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना है, मुझे अपनी जो भी एनर्जी है, ताकत है, कॉन्फिडेंस, सब उसी टाइम दिमाग में खड़ा करना है। जैसे ही आपके साथ नेगेटिव इवेंट हुई, आपको मैसेज मिला कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गया, आपके साथ कोई हादसा हो गया, आपको माइंड के अंदर से जितनी भी एनर्जी है, जितना कॉन्फिडेंस, जितना जोश जुनून पैदा कर सकते हैं, उस टाइम इतना पैदा कीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हुई, मैं उससे लड़ लूंगा, मैं सामना कर लूंगा, मैं रास्ता निकालूंगा, और जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। आपने अगर ऐसा बोल दिया तो आपका माइंड इसी पर काम करना शुरू करेगा। चलो हल ढूंढो, सॉल्यूशन क्या है? इवेंट हुआ, प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन इसका कोई तो सॉल्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि बस इसमें ख़त्म ही होना है, सब कुछ लॉस करना है, नहीं, इसमें कोई बेस्ट सॉल्यूशन निकल सकता है। तो आपको दिमाग को इसी पर ट्रैक करना है, दिमाग को आप इसी पर चलाएंगे कि अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपका दिमाग कुछ समय के लिए नेगेटिव रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना जल्द से जल्द आप दिमाग को सॉल्यूशन पर आप एंगेज करते हैं, सॉल्यूशन के लिए आप बिजी करते हैं, दिमाग इतना जल्दी सॉल्यूशन कर ही लेगा। यानी कि एक जो हमारी नॉर्मल हैबिट रहती है कि बस नेगेटिव इवेंट के बाद रोते रहना, शिकायत करते रहना, बस कंधा टूटते रहना, आंसू बहाना, खत्म। आज के बाद ऐसा कुछ भी आप तो नहीं करेंगे, बाहर की दुनिया कर रही है और करने ही वाली है, और वही फ़र्क होगा बाहर की दुनिया में और आप में
कि बाहर की दुनिया आज भी नेगेटिव इवेंट के बाद नेगेटिव रिस्पॉन्ड करेगी, रोना ही रोना है उसको, इसके सिवा कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं होंगे। आप इससे अलग इसलिए है कि आप नेगेटिव इवेंट के बाद भी इट्स ओके, होता है, हादसे होते रहते हैं, समस्याएं आती रहती है, लेकिन हम भी स्ट्रांग हैं, हम कैपेबल हैं, हम रास्ता निकालेंगे। जो भी बेस्ट हो सकता है आज के दिन में, इसी वक्त बेस्ट क्या हो सकता है हम समझकर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हो गया आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड। बस आपने एक आदत डाल दी, इसके बाद देखो जिंदगी आपको क्या देती है, कहाँ पर आप पहुँचते हैं। सब लोगों की यही समस्या है, रिस्पॉन्ड नेगेटिव हमेशा रहता है, सब लोग इसी तरह से उलझे हुए हैं। नेगेटिव इवेंट के बाद ज़्यादातर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाए दुनिया के लोग, इसलिए इसके लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई। जिंदगी तो हमेशा आपको कोई ना कोई इवेंट देने ही वाली है। ऐसा भाग्य कोई ऐसा दिन होगा जिसमें आपके साथ कोई इवेंट ना हुआ हो। कोई बड़ा इवेंट कभी कभी होता है, लेकिन छोटे छोटे इवेंट तो हर रोज होते हैं, होते कि नहीं होते? यस सर। नहीं समझ में आया? नहीं होते तो अच्छी सर। बात है, लेकिन मैं तो बोलूँगा मेरे साथ तो हर रोज इवेंट होते ही रहते हैं। कभी बड़ी बड़ी समस्या आ जाए, कभी ठीक है, लेकिन छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आपके साथ भी रहेगी, हर व्यक्ति के साथ रहेगी। आपको ध्यान ये देना है कि छोटे इवेंट के बाद आप हर रोज इसी तरह से मायूसी में बस अपने आप को गहराई में लेके जाते हैं, बस बेड में बस उल्टा मुंह करके रोने लगते हैं, या कोई व्यक्ति मिल गया, अरे ये क्या हो गया, सीधा रोने लगते हैं। आज तक आपने यही किया होगा, तो आज के बाद उसको स्ट्रिक्टली ख़त्म करना होगा। इसके लिए आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावर चाहिए। लेकिन इसके बाद लोगों की एक सवाल आती है हमेशा, मुझे आपके दिमाग में आ रही है नहीं आ रही पता नहीं सर, ये हम भी जानते हैं कि नेगेटिव इवेंट के बाद नेगेटिव रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, नेगेटिव इवेंट के बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन होता ही नहीं है। हमने कोशिश भी किया था कि चलो नेगेटिव इवेंट के बाद मजबूती से पेश आएंगे, जोश जुनून रखेंगे, स्माइल फेस रखने की कोशिश करेंगे, अच्छी तरह से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, हुआ ही नहीं। नेगेटिव इवेंट के बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना अगर आप चाहो तो कर सकते हो, आप नहीं चाहते कि बस नहीं नेगेटिव के बाद तो रोना ही रोना है ना, पूरी दुनिया रोती है तो मैं क्यों नहीं रोऊं, तो आप रोने ही वाले हो। लेकिन आप तय करते हो कि आज के बाद नेगेटिव इवेंट के बाद मैं अब रोना नहीं रहूँगा, मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करूँगा कंपलसरी, तो आप कर सकते हो। और इसके लिए जो चीज़ चाहिए, आपके माइंड को एनर्जी से भरकर रखना होगा। क्या करना है? यस, माइंड आपका जितना एनर्जेटिक है, आपका माइंड नेगेटिव इवेंट में पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये बहुत लोगों का माइंड कर रहा है, ज़्यादातर लोगों का नहीं करता है, लेकिन बहुत लोग आज दुनिया में ऐसे हैं कि नेगेटिव इवेंट के बाद भी सो के करके खड़े हो जाते हैं, फिर से लड़ने के लिए मैदान में उतरते हैं। तो आपके लिए भी ये पॉसिबल है, और इसके लिए आपको माइंड को हमेशा एनर्जेटिक रखना होगा। एनर्जेटिक माइंड हमेशा नेगेटिव इवेंट में पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है। नेगेटिव इवेंट के बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना है, तो इसके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नेगेटिव इवेंट के लिए आपको वेट नहीं करना है। आज से अभी से आप माइंड में ये इमेजिन करके रखेंगे, माइंड को आप इस तरह से प्रिपेयर्ड रखेंगे कि इन फ्यूचर जब भी नेगेटिव इवेंट होगा, मेरा रिस्पॉन्ड हमेशा पॉजिटिव होगा, हाईली कॉन्फिडेंट वाला मेरा रिस्पॉन्ड रहेगा। ये आपको पहले से प्रिपेयर करना है, इवेंट होने से पहले। इवेंट होने से पहले आप माइंड को ट्रेन करके रखिए, इमेजिन करके रखिए, बड़ी से बड़ी आपदा के लिए, बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी के लिए, बड़ी से बड़ी नेगेटिव इवेंट के लिए खुद को प्रिपेयर्ड रखिए। हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो, आप भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि आपके साथ कोई नेगेटिव इवेंट हो, लेकिन हमें प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा। जैसे मिलिट्री में सिखाया जाता है कि मिलिट्री में भी कोई भी नहीं चाहता कि वॉर हो, लड़ाई हो, ऐसा कोई चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी वो तैयार किस चीज़ की करते हैं? लड़ाई की तैयारी करते हैं हर रोज। वो कभी एक दिन भी, एक सेकंड भी ऐसा नहीं बैठेगा कि चलो वॉर नहीं होने वाली है ना, आराम से बैठो, कभी भी वो आराम से नहीं बैठते। 24 घंटे 365 दिन इसी सोच में है कि लड़ाई होने वाली है। तो आज इस सेशन से आपको ये सीखना है कि आप कोई भी इवेंट के लिए माइंड के अंदर ऐसा प्रिपरेशन रखेंगे कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूँगा। छोटे से इवेंट के लिए भी अपने प्रिपेयर कीजिए। मैं हमेशा इसमें एग्जांपल देता हूँ इस सेशन में कि आपने नया मोबाइल खरीदा, आपका ये आईफोन लिया आपने 70,000 का, 80,000 का, बहुत खुशी होती है। और यही आईफोन हफ्ते के बाद आप काम कर रहे हैं, आप काम करते गिर गया, टूट गया,
इतनी हाइट से गिरेगा क्या होगा? स्क्रीन टूट जाएगी। स्क्रीन टूटेगा, डैमेज होगा। Yes, और sir. उस टाइम जो दर्द होता है ना, यहाँ से आर पार गोली निकल गई ना, ऐसा दर्द होता है। मोबाइल टूटना एक इवेंट है, ठीक है। इवेंट के बाद आपका रिस्पॉन्ड क्या आएगा? मेरा 70,000 का मोबाइल आईफोन टूट गया, बेचारा। आप देखेंगे, घुमा फिरा के देखेंगे, इतना यहाँ भी टूटा है, यहाँ भी टूटा है, ये भी टूटा, अंदर कितना टूटा हुआ। तो यही चीज़ होती है हर इवेंट में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मतलब कोई भी हादसे के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। यानी जब भी आप मोबाइल खरीदते हैं, आप बिलिंग कर दें, उसी टाइम दिमाग के अंदर एक सोच पैदा कर लीजिए कि ये मोबाइल भी टूटने वाला है, चोरी होने वाला है, ख़राब होने वाला है, पानी में जाने वाला है, कुछ भी। जितनी चीज़ें हमेशा होती रही हैं, दुनिया के साथ हुई है, आपके साथ भी, आपके मोबाइल के साथ भी यही होगा। दिमाग के अंदर सोच के चलिए, ये चोरी होने वाला है, ये टूटने वाला है। तो जब भी ये चोरी होगा या टूटेगा, आपको इतना धक्का नहीं लगेगा जितना बिना प्रिपरेशन लगता है। जब आप खरीदते हैं नया मोबाइल, तब ये दिमाग के अंदर सोच रखिए कि जब भी ये मोबाइल क्रैश होगा, टूटेगा, जब भी ये मोबाइल ख़त्म होगा, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूँगा। पहले से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, केवल मोबाइल की इवेंट केवल मोबाइल के नहीं होते, गर्लफ्रेंड के भी होते हैं, बॉयफ्रेंड के भी होते हैं, फैमिली के भी होते हैं, फाइनेंशियली होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं। तो आपको एक एग्जांपल से मैं प्रिपेयर करने की कोशिश करूँ कि कैसे आप खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जब भी आप मोबाइल खरीदते हैं, बिलिंग करते हैं, उस टाइम ये सोच दिमाग के अंदर चला के रखिए कि ये भी जब भी मोबाइल टूटेगा, चोरी हो जाएगा, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूँगा, इट्स ओके। आप टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, छोटे छोटे एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं। एक्सीडेंट के बारे में जब आप प्रिपेयर नहीं होते ना, तो आपको एक्सीडेंट का झटका ज़्यादा लगता है। एक्सीडेंट के बाद जो इवेंट होती है, लोग आएंगे, हल्ला मचाएंगे, मार मारी करेंगे, ये सब होते, गाला गाली होगा, पुलिस केस होगा, लफड़ा होगा, ये बहुत दर्दनाक होता है। और इसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप इसको झेल पाएंगे, इसमें इट्स ओके। एक्सीडेंट हुआ, आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, किसी और ने आपका एक्सीडेंट कर दिया, इसमें भी नॉर्मल रहना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एक्सीडेंट होते रहते हैं, उस टाइम माइंड को बैलेंस करना होगा, माइंड को रिलैक्स रखना होगा, माइंड को कंफर्टेबल रखना होगा। क्योंकि एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट ऐसी चीज़ है, इसमें अच्छे अच्छे लोग अपना संतुलन गंवा देते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का संतुलन टूट जाता है या कुछ भी कर देते हैं वो। तो इसलिए होता है कि व्यक्ति इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। तो इसमें नॉर्मल रहो, कोई भी मैटर होता है तो हल्का रखो दिमाग को। इवेंट होने के बाद दिमाग को बैलेंस करना मुश्किल है, पहले से प्रिपेयर्ड रखो। ये हो सकता है, आज भी होता है, चलो हर रोज होता नहीं, कभी भी होता है, लेकिन दिमाग को इसी तरह से चलाना है कि आज हो गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप रिलैक्स रह पाएंगे, और रिलैक्स रह पाएंगे तो आउटपुट अच्छा ही होगा। आपने संतुलन गंवाया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, बहुत इतना बड़ा प्रॉब्लम होगा, जिंदगी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यस सर। तो आज के बाद इस सेशन को बहुत अहमियत दीजिए। दुनिया आपको सिखाए ना सिखाए, हम आपको सिखा रहे हैं, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इन चीज़ों को बहुत फेस किया हुआ है। इवेंट के बाद संतुलन रखना बहुत ज़रूरी होता है। यस सर। अगर आप संतुलन गंवाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, आपने भी महसूस किया होगा। तो आज से आप ये कोशिश करेंगे, कोई भी इवेंट के बाद आप संतुलित रहेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कर सकते हैं? यस सर। अगर आप वीडियो में बताई हुई टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप कोई भी इवेंट के बाद पॉजिटिव रहने वाले हैं, स्वस्थ रहने वाले हैं, नॉर्मल रहने वाले हैं। तो ये वीडियो की बहुत ही अहमियत है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिए। ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने हर फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी कमेंट हमें अवश्य बताइए, इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा होगा। इसके बाद आप कौन सी वीडियो चाहते हैं, किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। फ्रेंड्स, हमारा मोटो है, आप आपकी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, कॉन्फिडेंट रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।